कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? ऐसे भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान को कंट्रोल करने वाली कंट्रोलर है। वो भगवान को भी कंट्रोल करती है। अब ऐसा भाव मन में आप लोग के न आ जाए नहीं तो अपराध हो जाएगा कि भगवान स्त्री के बस में हो जाते हैं। अभी पता चलेगा राधा रानी कौन है, ये भी अपराध हो जाएगा। राधा रानी कंट्रोलर है, भगवान को कैसे कंट्रोल करती है? लीला करने के लिए भगवान ने स्वयं से राधा रानी को प्रकट किया, स्वयं से राधा रानी को प्रकट किया। अभी कथा में आएगा। थोड़ा सा सिद्धांत हम समझ लेते हैं कि अभी हम सुने कि उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको राधा की आवश्यकता है, राधा रानी की भक्ति करना होगा। अब देखिए दामोदर लीला आगे हमारे दामोदर भगवान खड़े हैं, वहां पे विराजमान है, जो रस्सी से यशोदा मैया उनको बांध रही है। हम लोग अभी 1 महीना के बाद दामोदर अष्टकम गाते हैं, पूरे 1 महीना। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदाभियलु खलाद्वावमानम परामिष्टमत्यम ततो दुरुति गोपिया। हम लोग भजन गाते हैं एक राधा अष्टकम, पूरे कार्तिक महीना जो यदि गाता है तो भगवान के पास जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये दामोदर अष्टकम तो बताते हैं कि दामोदर अष्टकम में पूरे भगवान की जो लीला है कि भगवान ने कैसे राधा जब यशोदा जी छड़ी उठाती है तो भगवान ने कैसे रोते हैं, कैसे उनके आंख का काजल जो है वो धुल जाता है, पूरे आंख पे काजल लग जाता है, सब इसमें लीला है। फिर राधा रानी उनको पकड़ लेती हैं और पकड़कर रस्सी में बांधने जाती हैं तो पूरे गोकुल की रस्सी कम पड़ जाती है। आप सबको पता होगा राधा जब यशोदा जी बांधती हैं तो उनके घर का रस्सी कम पड़ जाता है। क्रोध में बोलती हैं बगल से रस्सी मांग के लाओ, वो भी कम पड़ता है। पूरे गोकुल की रस्सी आई, वो भी कम पड़ती है। तो फिर इसमें लिखते हैं अंत में, इसमें 8वां श्लोक है, त्वदीय राधिकाय त्वदीय प्रियाय। राधिका जी का इसमें नाम आया है। ये तो स्वयं भगवान के बचपन की लीला है, इसमें राधिका का नाम नहीं आना चाहिए। इसमें राधा का नाम कैसे आया? तो बताते हैं कि इसमें राधिका का नाम इसलिए आया कि जब रस्सी कम पड़ गई तो गोकुल की रस्सी कम पड़ गई तो बरसाने से रस्सी लाने के लिए भेजा गया। जब बरसाना से रस्सी लाने के लिए भेजा गया तो जब यहाँ से लोग गए वहां लाने के लिए तो राधा रानी जो है वो गाय को दूह रही थी। और गाय को दूहने के लिए सबको पता है कि छान लगाना चाहिए। छान वो तो सुखदेव गोस्वामी इस भागवत में लिख रहे हैं कि एक रस्सी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग गांव के गृहस्थ हैं तो पता है कि छान का प्रयोग किया जाता है उसको छानने के लिए। तो राधा रानी गाय को दूह रही थी और छान गाय को रस्सी में बांध के रखी थी। और सब लोगों ने बोला कि राधा रानी मुझे रस्सी चाहिए क्योंकि कृष्ण वध नहीं रहा है। तो राधा रानी ने उस गाय को दूहने का जो छोटा सा छान था उसको राधा रानी ने दे दिया। और जब वो रस्सी आया और उस रस्सी से जब कृष्ण को बांधा गया तो हमारे ठाकुर जी तुरंत बच गए। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 8वां श्लोक, ये तो भगवान की बचपन की लीला में राधिका का नाम कहाँ से आया? राधा रानी की कृपा से ही भगवान बने। देखिए यशोदा भी भगवान को बांध नहीं पाई। तो यशोदा जी का तो प्रेम वात्सल्य लीला भगवान के प्रेम में भगवान बन गए, लेकिन उसमें भी राधा जी का नाम आया, वो भी राधा रानी वहां पे भी सहायक बनी, तब जाकर भगवान ठाकुर जी बने हैं वहां। तो बताते हैं इसमें कि एक समय अब राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, प्रश्न ये उठता है कि राधा रानी का प्राकट्य किस लिए हुआ, क्यों हुआ और कहाँ हुआ, इस विषय को हम जानेंगे। तो बताते अभी देखिए हमको इतना कृष्ण की कथा सुनाने की क्या जरूरत है? तो हमें इसलिए सुनाना था कि ऐसे कृष्ण को पाना बड़ा दुर्लभ है। कृष्ण को यदि प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन यदि भगवान को प्राप्त करना है तो उनके लिए हमें राधा जी का आशीर्वाद, राधा रानी का कृपा हमको बहुत जरूरी है। यदि राधा रानी का कृपा जिसके ऊपर नहीं है उसको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। आज मैं शास्त्र में पढ़ रही थी कल कि यदि कोई कृष्ण और राधा का नाम लेता है तो वो नरक भोगता है, वो नरक में जाता है। यदि कोई राधा कृष्ण नहीं कहकर कृष्ण राधा बोलता है तो नरक का भी होता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पहले बहुत लोग कृष्ण राधा कृष्ण बने, कृष्ण राधा बहुत लोग कहला कि कृष्ण राधा, लेकिन कृष्ण राधा कभी नहीं बोला राम। हाँ पहले राधा और कृष्ण, फिर सीता और राम, फिर लक्ष्मी और नारायण। जय कृष्ण राधा बहुत लोग के भाषा में सुनी, लेकिन बताते हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हाँ सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, जिसको भी आप मानते हो, राम जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, कृष्ण जी को, ये सब एक ही है। तो बताते हैं कि
कैसे भगवान कृष्ण अपने धाम वैकुंठ लोक, अब कथा असली शुरू होता है राधा रानी का। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने धाम गौलोक वृंदावन गौलोक में बैठे हुए थे। गौलोक में भगवान बैठे हुए थे और ऐसे भगवान की मन में एक बार इच्छा हुआ कि मुझे रासलीला करना है, मुझे रास करना है। लेकिन भगवान रास किसके साथ करेंगे? अब विचार मन में तो आ गया, लेकिन भगवान रास किसके साथ करेंगे? लेकिन भगवान की इच्छा मात्र से उनके शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, उनके शरीर से एक शक्ति, एक प्रकाश पुंज प्रकट हुई और वो प्रकाश पुंज एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और वो कन्या हाथ में कमल का पुष्प लेकर के भगवान कृष्ण के सामने आई और भगवान के कंधे पर हाथ रख करके बगल में वो कन्या विराजमान हो गई, श्रीमती राधा राधा। पहला जब उनका भगवान के अंतरंग शक्ति, भगवान ने ही अपने अंदर की शक्ति से उनको उत्पन्न प्रकट किया। राधा कृष्ण का भेद नहीं है। देखिए शास्त्र में वर्णन है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा क्या है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्री रण प्रमाण। दोनों में भेद नहीं है, ये शास्त्र का प्रमाण है। देखिए श्लोक के साथ में बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। मृग मद तार गंध जैसे अविच्छेद, अग्नि जल वाते छावे कभू नहीं भेद। राधा कृष्ण एक छे सदा एक स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। क्या करते हैं? लीला का आस्वादन करने के लिए, लीला का रस लेने के लिए इन लोगों ने दो रूप धारण किया। ये कही है श्री कृष्ण, ये कही है। बहुत लोग बोलते हैं कि इतने भगवान कृष्ण राधा से प्रेम किए तो विवाह क्यों नहीं किए? प्रश्न उठता है। तो पहली बात तो पुरुष से पुरुष का विवाह नहीं हो सकता है और दूसरी बात लीला, दूसरी लीला आती है। दूसरी लीला आती है कि कृष्ण राधा स्त्री का रूप, भगवान के अंतरंग शक्ति में स्त्री का रूप धारण की, तो राधा से भगवान कृष्ण का विवाह भी हुआ। कहाँ विवाह हुआ? भांडरी वन में ब्रह्मा जी विवाह किया। अभी श्लोक के साथ एक कथा हम सुनाएंगे। भांडीर वन में भगवान कृष्ण का राधा के साथ स्वयं ब्रह्मा ने विवाह कराया। ब्रह्मा पंडित बने और पोथी का उच्चारण करके स्वयं भगवान कृष्ण और राधा का विवाह कराया। ये अलग शास्त्र में अनेकों प्रमाण है, अनेकों प्रमाणों से यहाँ पे शोध करके एक शास्त्र में बनाया गया है। तो बताते हैं इसमें कि भगवान कृष्ण के शरीर से जब वो शक्ति प्रकट हुई, तो भगवान कृष्ण के शरीर से शक्ति प्रकट हुई, तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी से क्या किया? एक इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट किए? बोले राधे, ऐसा है कि हम लोगों ने मैंने बहुत लीला, बहुत बार धरती पर गया, रामा अवतार लेकर गया, नरसिंह अवतार लेकर गया, वराह अवतार लेकर गया। हरे कृष्णा का हो ध्यान कहाँ बचा रामा सिंह के यहाँ? हरे कृष्णा 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 कृष्णा